Hello student, welcome to the English class. I hope you all are going good and I am also good. I am Bharti Dixit, your English teacher, and I am presenting you a very new chapter. Let me know you the name of the chapter. So your chapter name is The Sentence. तो द सेंटेंस में हम पढ़ने वाले हैं कि सब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम कैसे कैसे डिनोट करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव सेंटेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया और थॉट. तो सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक कंप्लीट आइडिया और थॉट देता है. एग्जाम्पल, ही बॉट अ बाइक, कि उसने एक बाइक खरीदी. द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही बॉट अ बाइक एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. अब ये जो है ही बॉट अ बाइक, ये हमें क्लियरली बता रहा है कि उसने एक बाइक खरीदी. ठीक है, सो इट इज़ अ सेंटेंस. तो इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं. द सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. इसमें ये कैपिटल लेटर से शुरू करता है एंड एंड्स विद अ पीरियड्स. ये एंड में इसके या तो ये पीरियड यानी डॉट, फुल स्टॉप भी हम जैसे बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. काइंड ऑफ सेंटेंस वी हैव, देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस वी हैव. असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. देन वी हैव assertive or declarative sentence. The sentence that makes a statement or assertion is called an assertion or declarative sentence. तो जो sentence हमें एक statement दे रहे हैं, हमें कुछ assert कर रहे हैं, that is called assertive or declarative sentence. Assertive sentence ends with a period. तो assertive sentence के last में क्या आता है? Period आता है. He goes to the park, कि वो पार्क जाता है. He likes to play table tennis. They are singing or they are singing a song. वो गाना गा रहे हैं. तो these are assertive sentence. Then we have interrogative sentence. The sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Interrogative sentence ends with a question mark. Interrogative sentence क्या होता है? जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इनके लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है. एग्जाम्पल, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, डू यू यूज़ योर फोन, कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या तुम अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हो. इम्पेरेटिव सेंटेंस. देन वी हैव द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो जिसमें हमें कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई कमांड किया जा रहा है, कोई एडवाइस दिया जा रहा है, कोई सजेशन दिया जा रहा है, इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. एक फॉर एग्जाम्पल, ओपन द गेट, ऑर्डर. ठीक है, हमें बोल रहा है दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, सजेशन में आ सकता है यू हैव टू ड्रिंक, you must be drink coffee than a cold drink. ठीक है, because it's cold outside, कि सर्दी है तो तुम्हें कॉफ़ी पीनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए. तो ये सजेशन में आ सकता है. देन वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो जो सेंटेंस स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाते हैं, हमारे फीलिंग्स को दिखाते हैं, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. सच सेंटेंस एक्सप्रेस सरप्राइज, जॉय, सॉरो, एप्रिसिएशन, लव, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एक्सेट्रा. दीज सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ये सेंटेंस हमें हमारे खुशी को, दुख को, अप्रिसिएशन को, लव को, एक्साइटमेंट को, फ्रस्ट्रेशन को, गुस्से को दिखाते हैं और इनके लास्ट में आता है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क. देन एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर सीन है. हम जब देखते हैं तो हमारे मतलब हम कोई बहुत चीज़, सुंदर चीज़ देखते हैं या हमारे मन में बहुत दुख आ जाता है किसी चीज़ को लेके, तो हमारे भाव बदल जाते हैं. हाउ ब्यूटीफुली शी इज़ सिंगिंग, दैट इज़ ब्रिलियंट, हुर्रे वी वॉन द match. Then we have remember. A group of words that express a complete idea or thought is called a sentence. तो वो group of words जो एक complete idea या thought express करता है उसको हम sentence कहते हैं. There are 4 kind of sentence: assertive, interrogative, imperative sentence, exclamatory sentence. Then we have interrogative sentence ends with a question mark and assertive sentence end with a period. Then we have exercise. Read the given sentence carefully and tell whether they are assertive, interrogative, imperative or exclamatory. Hooray, we have won the match. तो ये क्या है? exclamatory है. ठीक है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसको पूरा लिख लेंगे. Live and let live. तो ये क्या है? ये ऑर्डर है. ठीक है, ऑर्डर वाला सेंटेंस है. तो ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, उनको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो हम यहाँ पे इम्पेरेटिव लिखेंगे, इम्पेरेटिव. ठीक है, इस तरह से बाकी सभी आप स्वयं से होमवर्क में करेंगे. देन यू हैव टेल द काइंड ऑफ सेंटेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज. तो ये कौन से काइंड ऑफ सेंटेंस से बिलोंग करते हैं ये हमें बताना है. डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, ऑर्डर है. ठीक है, ये क्या है? ऑर्डर है, शोर नहीं मचाना. टीचर बोलती है ना ऐसे, तो ये क्या है? इम्पेरेटिव है.
व्हाट अ मिसफॉर्चून, कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी गलती की है। देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये कौन सा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको पूरा करेंगे। Then we have transform the following exclamatory sentence into assertive sentence. तो इनको हमें exclamatory को assertive sentence में change करना है। So first we have oh that we were young again. तो ये क्या है, exclamatory sentence है। देखो लास्ट में exclamation mark भी दिया हुआ है इसमें। इसको हमें assertive में change करना है। So simply we write it like we were young again and a full stop. Simply हमें इसको change कर देंगे, ठीक है। Then rest you will do it by your own in homework notebook. Then we have rewrite the following group of words as meaningful sentence. Begin each sentence with a capital letter and end with a full stop. तो हमें यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसको फिर से हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बना के लिखना है और फर्स्ट जो वर्ड है वो हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। सो फर्स्ट सेंटेंस वी हैव इज फिजिशियन बेस्ट नेचर द, इसको हमें सिंपल मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है और लास्ट हम इसको जो पहला वर्ड लिखेंगे वो हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। तो सिंपल हम करेंगे फिजिशियन इज़ द बेस्ट नेचर, फिजिशियन में डॉट लगा के इसको इनकम्प्लीट छोड़ रहे हो, आप इसको कंप्लीट करेंगे फिजिशियन इज़ द बेस्ट नेचर। इस तरह से आप इसको करेंगे एंड रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन इन होमवर्क नोटबुक। सो आई होप चिल्ड्रन यू रियली एंजॉय द चैप्टर। नाउ डू प्रैक्टिस।